जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये डिफरेंशिएशन का तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने इसका 2 वीडियो डाला है। यदि अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने फार्मूला वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पूरे के पूरे एक प्लेलिस्ट हम डाल दिए हैं। जो 2020-21 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जितने भी वीडियो दिए गए हैं बच्चों को, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो उन सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको वहाँ से। आज शुरुआत करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। और आज जो तीसरा पार्ट होगा इसमें काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब आने वाला है। मज़ेदार क्वेश्चन के साथ साथ खतरनाक कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल आपके सामने पड़ेगा, सवाल देखने में काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका है एकदम सिंपल तरीका है। बस एक लाइन में सीधे सीधे उसका आंसर लिखेंगे। अब ऐसा इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सवाल तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा और एक अलग टाइप का क्वेश्चन आज है। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। देखिए, सवाल की क्वालिटी को देखिए और सवाल को पहचानने का प्रयास कीजिए। डॉट डॉट इन्फिनेटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा? dy बटा dx का मान क्या होगा? सवाल को देखिए, सवाल को देखिए। अभी हम आपको इसके टाइप से परिचित कराने वाले हैं। पहले आप एक बार सवाल को देखिए, एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, सवाल पर नजर डालिए, एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। एक बार यदि आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो हो सकता है कि ये सवाल आपसे बन जाए, हो सकता है कि ये सवाल आपसे आसानी से बन जाए। कभी ना कभी आपको ऐसे सवाल से मुलाकात जरूर हुआ होगा, और यदि आपको अभी तक इस तरीके के सवाल से मुलाकात नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हम हैं ना आपके लिए। हर तरीके के सवाल से मुलाकात कराएंगे आपको, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस लेवल का, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक हम लोग तैयारी कर लेंगे, ताकि जैसे ही आप यहां से पास आउट होते हैं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर एनडीए के लिए बहुत ही अलग सा चांस आपके पास होता है और आप सीधे उसमें फॉर्म भरकर अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है आप अपने मंजिल की। यदि आप अपने भारत मां की सेवा करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर, आपके दिल में एक खून का उबाल दौड़ रहा है कि हमें भी उन कायरों से बदला लेना है, हमें भी उन कायरों को छक्का छुड़ाना है जिन्होंने हमारे भारत मां की आंचल को घसीटा है, आज मौका है आपके पास, वक्त आपके पास है, और सिर्फ आप अपने उस मंजिल से 2 कदम की दूरी पर हैं। यदि आप अपना 2 कदम ठोस कदम उठाते हैं तो आप उस मंजिल पर होंगे, और आप भी जिस की तमन्ना अपने दिल में संजोए बैठे हैं वो तमन्ना आपकी पूरी होगी और आप भी भारत मां की सेवा में लग जाएंगे। आइए सवाल का टाइप पहले समझ लेते हैं। सवाल का टाइप क्या कहता है? सवाल का टाइप है कि y बराबर या fx बराबर कोई फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा? तो फंक्शन का जो टाइप होगा वो आपको दिख रहा होगा। देखिए, रूट के अंदर रूट होगा, 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 अंदर में एकदम सेम टू सेम फंक्शन होगा, अंदर में एकदम समान फंक्शन होगा। साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, यदि cos x cos x cos x cos x रहेगा, tan x tan x tan x कुछ भी रहेगा, लेकिन वो अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो सेम टू सेम होगा।
अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इसके बाद यहां पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यहां पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए मेरे शेरों, जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में। ज्यादा बोल दिए हम, 1 सेकंड ज्यादा हो गया। इस सवाल का जवाब दे सकते हैं मात्र 3 सेकंड में। आपको घबराहट हो रही है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई है, बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो आपके दिल का धड़कन अभी तेज नहीं हुआ होगा। यह पॉसिबल है, यह संभव है कि आप इन सवालों का जवाब मात्र 3 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे बन गया होगा तो बहुत खुशी की बात है, आपने अच्छा से मेहनत किया है और आपको मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपका कोई बड़ाई करे, यदि आपके बारे में कोई अच्छा बोले तो उससे आपके अंदर अहम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आप उनसे इंस्पायर होकर और भी बेहतर करने का प्रयास करें, और भी ज्यादा ताकत से काम करने का प्रयास करें कि और भी हमारे लिए लोग अच्छे कहें। ठीक है, और जब आपको अच्छा सुनने की आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी, तो फिर आप कभी बुरा नहीं सुनोगे, बुरा के बारे में देखोगे भी नहीं, बुरा की तरफ जाओगे भी नहीं। इसलिए मेरे बाबू हमेशा अपने कानों को अच्छा सुनने की आदत डालो। कहो कि हमें सिर्फ अच्छा सुनना है, और अच्छा तब आप सुनोगे जब अच्छा करोगे, जब आप मेहनत करोगे तब जाकर आप अच्छा हमेशा सुनोगे। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल बनाना कैसे है। आपको निकालना है dy बटा dx का मान। किसका मान निकालना है? dy बटा dx का मान। किसी को दिक्कत नहीं ना? कैसे निकालेंगे dy बटा dx का मान? सोचने वाली चीजें हैं। कैसे निकालेंगे dy बटा dx का मान? निकालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। एक बात करते हैं, आपको इसका खतरनाक वाला ट्रिक ही बता देते हैं। यदि आप कहेंगे कि सर इसका एक बार डिटेल तरीका भी हमें बता दीजिए, हमारे दिल में तमन्ना है कि इसका डिटेल तरीका भी हम जान ले, तो आपके लिए वो भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका डिटेल यदि आपको चाहिए। तो हम आज आपको इसका ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव क्लास की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना ऑब्जेक्टिव तरीके से चल लें। एक बार आ जाइए, dy बटा dx बराबर dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा? पहली चीज आप हमेशा एकदम माइंड सेट कर लीजिए, हम जो जो बात कहते हैं ना उस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम इधर से घुसाइए, इधर से लॉक कर दीजिए और ऐसा पासवर्ड लगाइए कि फिर जिंदगी में वो पासवर्ड आपको याद ही ना हो। उस पासवर्ड को आप भूल जाइए ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आज ही नहीं आपको बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करना क्या है समझिएगा, जो भी रूट के अंदर बार बार लगातार रहेगा, जो रूट के अंदर बार बार लगातार रहेगा, सबसे पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। जो भी फंक्शन रूट के अंदर रहेगा आपको सबसे पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना है। सबसे पहला कार्य आपका यही होगा कि रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। किसी को दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए क्या करना है आपको। साइन का डिफरेंशिएशन तो cos हो गया, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा एकदम इत्मीनान से देखिएगा। एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है, एकदम लॉलीपॉप वाला। समझे नहीं समझे? समझाए फिर से ना? बहुत सिंपल है। रूट के अंदर बार बार लगातार रहेगा, यहां बीच में प्लस या माइनस होगा, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। प्लस 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 है या फिर यहां माइनस 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 हो सकता है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है,
तो जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा हुआ है, बस सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या करेंगे? तो अब ये करना है आपको, आना है बटा में। कहां आना है बाबू? बटा में। कहां आना है? बटा में। याद रखिएगा, बटा में आपको हमेशा लिखना है, हमेशा, माने एनी टाइम की बात कर रहे हैं, एनी टाइम। 2 y रहेगा तो y, यहां p रहेगा तो p, q रहेगा तो q, r रहेगा तो r, z रहेगा तो z, यानी जो यहां रहेगा वही लिखेंगे। पहले 2 और उसके बाद जो यहां फंक्शन रहेगा वही लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि प्लस 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 रहेगा तो आपको यहां माइनस लिखना है, और यदि माइनस 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 रहेगा तो आपको यहां प्लस लिखना है। समझ में आ गया? यानी चिन्ह का क्या करना है? तो चिन्ह आपको उल्टा लिखना है। चिन्ह क्या लिखना है? तो चिन्ह उल्टा लिखना है। जो चिन्ह यहां रहेगा उसका उल्टा यहां लिखेंगे, और एक हमेशा लिखेंगे। कितना लिखेंगे? एक हमेशा लिखेंगे। अब बताइए कि सवाल कितना सेकंड में आप बना सकते हैं? यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अब आप बताइए कि सवाल कितना सेकंड में आप बना सकते हैं। अब हमें आपसे जवाब चाहिए कि इस तरीके का सवाल आप कितने सेकंड में बना सकते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार हम चेक कर ले कि आप इस तरीके के सवाल को कितने सेकंड में बना सकते हैं। तो एक सवाल हमारे तरफ से आपके लिए, y बराबर √ cos x माइनस √ cos x माइनस √ cos x माइनस √ cos x। हाँ, डॉट 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 इन्फिनिटिव होना बहुत जरूरी है। तो dy बटा dx का मान क्या होगा? dy बटा dx का मान क्या होगा? आ जाओ मेरे शेरों, एक बार दिल से याद करो जगत जननी अपनी भारत माता को। यह हमारे, मतलब हमारी नहीं, हम सबों की मां है। और आज इस भारत मां की धरती को एकदम से देखकर आप ये प्रण कर लीजिए कि हमें आपकी सेवा करनी है मां। और ऐसे नहीं, बिल्कुल मतलब डटकर सेवा करनी है। जो भी आपके ऊपर आंख उठाएगा उसका आंख निकालने की क्षमता रखेंगे हम। जो आपके ऊपर उंगली उठाएगा उसका उंगली तोड़ने की क्षमता रखेंगे हम। बस आपको यह प्रण रखना है। आइए ध्यान से देखते हैं, सवाल आपके सामने है। y बराबर √ cos x माइनस √ cos x माइनस √ cos x माइनस √ cos x डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का वैल्यू क्या होगा? एक बार दम दिखाइए, एक बार जोर लगाइए, और दिल से सभी लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। यदि कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो अभी से लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बेहतर लगा हो तब की बात कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ सीखे हैं, हमें कुछ बेहतर लगा है, तो आप कर लीजिए। हाँ, भले ही टाइम हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे आपका। ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे आपको। 2 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों को सिखाएंगे। और जब आप दोनों सीख लीजिएगा तो 200 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन यदि हम 1 मिनट में या 10 मिनट में आपको हम 20 क्वेश्चन पढ़ा दिए, एको को नहीं बुझाया, तो फिर वो 10 मिनट आपका किसी काम का नहीं है। वो 10 मिनट आपका बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रह गया, फालतू हो गया वो 10 मिनट आपका। ठीक है मेरे बाबू, इसलिए इस चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है कि 10 मिनट में कौन कितना सवाल पढ़ा रहा है। नहीं, 10 मिनट में आपको कौन कितना सिखा रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए इन बातों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए, dy बटा dx बराबर, हमने एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि जब भी आपको इस तरीके का सवाल पूछ दे, सवाल के टाइप आप पकड़ लीजिएगा। सवाल को देखते ही आप उसके टाइप को पकड़ लीजिएगा कि ये सवाल किस टाइप का है और हमें इसका आंसर कैसे बनाना है। तो करना क्या है, dy बटा dx बराबर, जो भी रूट के अंदर बार बार लगातार जो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप उसी का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। यानी cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x बटा में
2 हमेशा लिखना है, बटा में 2 हमेशा लिखना है, और 2 हमेशा लिखने के बाद क्या करना है, जो यहां पर रहेगा उसको लिखना है। ठीक है, P रहेगा P, Q रहेगा Q, जो रहेगा यहां लिखना है। यहां माइनस 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 लगा हुआ है, इसलिए इसका उल्टा चिन्ह तब प्लस, 1 हमेशा लिखना है। आपका आंसर आपके सामने बनकर तैयार है, आपका आंसर आपके सामने बनकर तैयार है। आपके दिल में एक बार यदि ये मतलब हो रहा होगा कि हमने कुछ बेहतर सीखा है, तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आपको लगा हो तब, नहीं लगा हो कोई बात नहीं है, आप पढ़िए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। आपको बेहतर कराएंगे, अच्छा से अच्छा रिजल्ट तक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी हमारी। हम चाहेंगे कि आप बेहतर कर पाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज हम इसी टाइप के सवाल पर बात करने वाले हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। सवाल एक से एक आपके सामने आज पढ़ने वाला है, और आप सवाल को अब अपने से गर्दा उड़ाइएगा। देखिए सवाल क्या है, y बराबर रूट अंडर e के पावर x प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। चलो बाबू, अब की बार तो ये आपकी बारी है। चलिए, तो अब की बार आपकी बारी है, और आप इन सवालों का जवाब देंगे। हम आपका इंतजार करेंगे, हम आपका थोड़ा इंतजार करेंगे। आप इस सवाल का जवाब एकदम दिल से दीजिए। जिन भाइयों ने भी, यदि आप इससे पहले के कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को, तो आप यदि जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर पा रहे हैं। अभी आप कहिए क्यों ऐसी गलती कर पा रहे हैं? अरे आसान है, क्या कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, कुछ भारी चीज तो नहीं बता दी हम आपको। हमने तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, एकदम लॉलीपॉप वाला, कि सवाल को कैसे बनाना है एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इसका जवाब दे दिए होंगे, पक्का जवाब दे दिए होंगे। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इस पीछे वाले कॉन्सेप्ट को देखने के बाद इस सवाल का जवाब नहीं दिया होगा, हो ही नहीं सकता, चाहे वो स्टूडेंट कमजोर ही क्यों ना हो। हाँ, कमजोर से एक बात याद आया कि कमजोर कोई नहीं होता मेरे बाबू, कोई भी बच्चे पढ़ाई में कमजोर नहीं होते, उनकी सोच कमजोर होती है, इसलिए वो कमजोर होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं होता, उसका सोच वैसा होता है इसलिए वो गरीब होता है, और उसका सोच वैसा होता है इसलिए वो अमीर होता है। इसलिए आप अपने सोच को बदलिए, आप अपने आप बदल जाइएगा। जिस दिन आपने अपने सोच में परिवर्तन लाया, उस दिन आप अपने आप बदल जाइएगा। इसलिए आप यदि सोच के बैठे हैं कि हमको गणित नहीं आता है, तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप यदि ये सोच लीजिए कि हमें गणित आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, तो देखिए कल से आप गणित बनाइएगा चुटकी में। समझ में आ रहा है? जब आप मान लीजिएगा कि हमको नहीं आता है, तो जीवन भर में आपको कभी नहीं आएगा। और यदि आप ठान लीजिएगा कि हम गणित को बर्बाद कर देंगे, तो पक्का आप बर्बाद कर दीजिएगा। नहीं तो गणित आपको बर्बाद करने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ेगा, एक पल का भी वक्त नहीं लेगा, और आपको बर्बाद कर सकता है ये। आ जाओ बाबू, सवाल, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। बड़ी सिंपल सा है, जो भी रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, जो भी रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, तो उसी का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले क्या करना है, उसी का डिफरेंशिएशन। चलो, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। इसके बाद बटा में क्या करना है, तो हमेशा लिखना है 2, क्या लिखना है 2, और यहां पर जो रहेगा वही लिखेंगे। चूंकि यहां प्लस 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 लगा हुआ है, इसलिए इसका उल्टा वाला चिन्ह यहां लिखेंगे, माइनस, 1 हमेशा लिखेंगे। देखिए सवाल का जवाब आपके सामने है, सवाल का जवाब आपके सामने है।
थोड़ा सा भी आपका माइंड इसमें लगाना लग भी नहीं करेगा। आपका माइंड लगाइएगा क्या, तनिक को दिमागे नहीं लगेगा आपको इसमें, क्योंकि दिमाग लगाने की चीज ही नहीं है। हमने तो बिल्कुल जो आज तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा, आज वो भी डिफरेंशिएशन बनाएगा, आज वो भी डिफरेंशिएशन के सवाल पर अपनी दावेदारी हासिल करेगा और वो भी अपने आप को ये समझेगा कि हमें भी डिफरेंशिएशन बनाने आता है। ठीक है बाबू, चलिए सवाल अगला क्या होगा आपका, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत मजेदार क्वेश्चन। रूट अंडर, समझिएगा थोड़ा सा, tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो आप समझ गए होंगे कि dy बटे dx का मान निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, हर समय ये लिखेंगे नहीं, लिख देते हैं एक बार। तो dy बटा dx बराबर क्या होगा, चलिए dy बटा dx बराबर क्या होगा, dy बटा dx बराबर क्या होगा। हाँ, जिनको tan का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब आप सीधे आंसर बना सकते हैं, जो हो माथा के दर्द था वो लिख दिया। हाँ, ये देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का क्या होता है, आप फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए एक बार, सब आपको बूझने आ जाएगा, कुछ भी आपसे अलग नहीं है, टोटल का टोटल आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है, आप जल्दी से पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने अंदर जो आपका जमीर सो चुका है, आप उस जमीर को धक्का देकर जगाइए, उस पर आप एक बार नमक नहीं, उस पर आप मिर्च छिड़क दीजिए, आप उस पर चाहे तो तेजाब छिड़क दीजिए, लेकिन उसे जगाइए जरूर, क्योंकि यही वक्त है उसे जगाने का। आज यदि आप उसे नहीं जगा पाते हैं मेरे बाबू, तो जीवन भर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, पूरी जिंदगी आप अपने आप को कोसते रहेंगे कि हमने उस वक्त इतनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा आज हमें नहीं, हमारा पूरा परिवार, हमारे आने वाले परवरिश, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आज जो वक्त है ये गोल्डन वक्त है। आप इस वक्त में अपने आप को बचाइए, अपने आप को इस तरफ झोंकिए जहां से कि आपका भविष्य बनने वाला हो, जहां से कि आप एक मंजिल को पा सकते हैं। आप बस 2 कदम अपनी मंजिल से दूर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कदम अपनी मंजिल से दूर हैं। यदि आप 2 कदम मजबूती के साथ चल लेते हैं, 2 कदम ठोस कदम उठाते हैं, तो फिर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से सवाल का जवाब दे लीजिए एक बार, जल्दी से। y बराबर tan रूट अंडर tan x, y बराबर है रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x माइनस रूट अंडर tan x, यानी रूट के अंदर जो आपका है tan x tan x tan x दिख रहा है, बड़ी सिंपल है। dy बटा dx बराबर हो जाएगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बटा में क्या आ जाएगा 2 इंटू जो यहां है उसको लिखना है, और यहां पर माइनस 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 दिख रहा है ना, तो बस उसका उल्टा प्लस 1 हमेशा लिखना है। सवाल का जवाब आपके सामने है, सवाल का जवाब आपके सामने है, लीजिए सवाल का जवाब आपके सामने है, क्या कीजिएगा आप, बनाइए आंसर। कुछ और सवाल देखते हैं, अभी कुछ और सवाल हम देखेंगे। चलिए अगला सवाल आपका होगा y बराबर रूट अंडर log x प्लस 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव, डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx बराबर व्हाट, आ जाओ एक बार दम दिखाइए, सभी लोग हिम्मत बनाकर सवाल का जवाब दीजिए, पूरी जोरदार मेहनत के साथ अपने आप को एकदम झोंक देना है इसमें। ये वक्त मतलब ऐसा वक्त है ना जिसकी कोई मूल्य नहीं है।
आप इसका मूल्य ऐसे नहीं अदा कर सकते। इस वक्त को पहचानिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वक्त को पहचानिए। आप यहां पर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं, आप यहां पर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और बाद में यही वक्त आप पछताएंगे कि शायद सर उस समय बहुत बड़ी बात हमें कह रहे थे, हमने उस समय इस चीज को समझा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप वक्त से पहले वक्त को पहचान लो, तभी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आइए सवाल का जवाब लगाइए सभी लोग, सवाल आपके सामने है, सवाल का जवाब कीजिए सभी लोग, सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल कितना बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है आपके सामने। जल्दी से जवाब लगाइए सभी लोग सवाल का, जल्दी से सभी लोग सवाल का जवाब लगाइए फटाफट से। जल्दी से सभी लोग सवाल का जवाब लगाइए। हाँ देखिए, यदि आपने log x का डिफरेंशिएशन आपको यदि मालूम है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो आपके लिए आसान हो गया। करना क्या है? dy/dx बराबर क्या बोले थे कि जो भी रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, जो फंक्शन रूट के अंदर बार बार लगातार आ रहा है, आपको सबसे पहले उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। log x का क्या होता है? 1/x और बटा में क्या करना है? 2 into जो ये है लिखना है, चूंकि सब में आपको प्लस 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 दिख रहा है इसलिए इसका उल्टा चिन्ह यानी -1 यहां लिखना है। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 हो गया ना, ये दोनों एक के साथ है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, उलट के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/x इंटू 2y - 1। आंसर आपके सामने है, देख लीजिए। बोलिए बोलिए कि आपको मजा आया या नहीं आया, आपने इन कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं समझा। आप बेहतर तरीके से यदि समझ गए होंगे तो हमें तब पता चलेगा जब आप सबों ने एक बार जमकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लिया है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों तक। अपने दोस्तों तक इस बात की चर्चा जरूर आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतर लगा हो तब की बात हम कर रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो तब की बात हम कर रहे हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, डिफरेंशिएशन के अगले पार्ट को लेकर धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।